Hello students, welcome to our channel ML classes. In previous video, we have studied all the cases, all the rules of image formed by a concave mirror. In today's video, first of all, we write the summary of image formed by a concave mirror. एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल पर सारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की जो हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है, इमेज की पोजीशन, इमेज की साइज, उसकी नेचर, वो सारी की सारी एक जगह नोट कर लेंगे, जिससे हमें यह देखने में आसानी होगी कहां पर किस तरीके की इमेज बनी थी। तो सबसे पहले लिख लेंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पहले नंबर पर, दूसरे पर लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। नंबर थर्ड पर क्या लिखेंगे? साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। और नंबर फोर्थ पर हमारा क्या रह गया? नेचर ऑफ इमेज। नंबर फोर्थ पर लेंगे नेचर ऑफ इमेज। इनकी टेबल बनानी है हमें, तो सबसे पहले इनको बंद करेंगे एक बॉक्स में। इस तरीके से ये बन गई हमारी टेबल। और नंबर 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक लिखेंगे। इस तरीके की टेबल बनाएंगे। नंबर 1 पर लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर 1 पर कहां थी? बिटवीन पोल एंड फोकस। नंबर 1 बिटवीन पोल एंड फोकस। और इसकी इमेज कहां बनी थी? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। बिहाइंड द मिरर। और इमेज का साइज कहता था बहुत बड़ा, क्या लिख देंगे? एनलार्ज। एनलार्ज। और नेचर कैसा था? नेचर था वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। नंबर 2 देखेंगे। नंबर 1, नंबर 2 हमारी पोजीशन क्या हो गई थी फिर ऑब्जेक्ट की? एट फोकस। कहां गई थी? फोकस पर। हमारी ऑब्जेक्ट आ गई थी फोकस पर। इमेज कहां बनी थी? इंफिनिटी पर। एट इंफिनिटी। और इमेज का साइज क्या था? हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी। हाईली एनलार्ज। और नेचर किस तरीके का आ गया था फिर? रियल एंड इन्वर्टेड। उल्टी बन गई थी ना, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। नंबर 3 देखेंगे अब।
दो हो गई। नंबर 3, फिर हमारी ऑब्जेक्ट कहां गई थी? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सी एंड एफ। तो उसकी पोजीशन क्या हो गई थी? उसकी पोजीशन हो गई थी बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद। या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इमेज का साइज क्या था? लार्ज। कैसा था? लार्ज। और इमेज कैसी थी? लार्ज। इमेज कैसी थी? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। नंबर 4, हमारी कहां पर आ गई फिर ऑब्जेक्ट? हमारी ऑब्जेक्ट आ गई फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कहां पर लिखेंगे? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बनी थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन गई थी। क्या लिख देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। कितनी बड़ी बनी थी? सेम साइज, सेम साइज की ही बनी थी ना, सेम साइज। और रियल और इन्वर्टेड थी। रियल एंड इन्वर्टेड। देखेंगे अब नंबर 5। नंबर 5, अब हमारी ऑब्जेक्ट कहां चली गई थी? बियॉन्ड सी, सी के पहले, बियॉन्ड सी, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उसकी जो इमेज थी वो कहां बनी थी? उसकी इमेज बनी थी बिटवीन सी एंड एफ। इमेज बन गई थी उसकी बिटवीन सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ फॉर प्रिंसिपल फोकस। उसकी इमेज बन गई थी सी और एफ के बीच में। और कितनी बड़ी थी? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटी थी। और कैसी थी? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड थी। देखेंगे केस नंबर 6। यहां तक 5 हो गए, लास्ट देखेंगे केस नंबर 6। अब हमारी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गई थी? इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी। और पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई थी? एट फोकस, एट फोकस, यानी कि फोकस पर हमारी इमेज बन रही थी। और कितनी बड़ी थी? मच स्मॉलर, मच स्मॉलर, मच स्मॉलर, बहुत छोटी इमेज। और
किस तरीके की, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। कुछ इस तरीके से हमारी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज कुछ इस तरीके से ही हमने आपको बताई थी, बहुत साफ राइटिंग में, और बहुत अच्छे से ये आपको टेबल अपनी नोटबुक पर बनानी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। हमने अभी तक आपको इमेज बनाकर दिखा दिए हैं सारे कॉनकेव मिरर के केसेस, फिर एक टेबल बनाकर आपको बता दिया है इमेज किस तरीके की बनेगी, इन्वर्टेड हो गई, रियल हो गई, किस जगह पर बनेगी। तो अब हम आपको केस नंबर 1 से लेकर 6 तक के यूजेस लिखवाने वाले हैं, मतलब एक तरीके से उनके एग्जाम्पल्स लिखवाने वाले हैं कि कहां पर केस नंबर 1 का जो मिरर होता है वो यूज होगा, केस नंबर 2 का कहां पर यूज होगा, केस नंबर 3 का कहां पर यूज होगा। कुछ इस तरीके से हम आपको उनके एग्जाम्पल्स लिखवाने वाले हैं। तो नंबर 1 डालेंगे और लिखेंगे केस नंबर 1 का एग्जाम्पल। केस 1 का एग्जाम्पल, जो हमारी इमेज बन रही थी बड़ी और मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, वो कहां पर यूज होगी, वो यूज होती है, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज सेविंग मिरर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द फेस। वो यूज होता है मेकअप आर्टिस्ट के द्वारा, ब्यूटी पार्लर्स में यूज होता है। तो यहां पर लिख देंगे कॉनकेव मिरर आर यूज्ड, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड फॉर सेविंग टू सी द लार्ज, टू सी द लार्ज फेस, बड़े चेहरे के लिए टू सी द लार्ज फेस या लार्ज इमेज, लार्ज इमेज ऑफ फेस। हमारे चेहरे की बड़ी इमेज के लिए हम इस वाले मिरर को यूज करते हैं। दूसरे पर क्या लिख देंगे हम, मेकअप आर्टिस्ट या मेकअप मिरर, मेकअप मिरर। इस तरीके की जगहों पर केस नंबर 1 वाला हमारा कॉनकेव मिरर यूज होता है। अब देखेंगे केस नंबर 2 वाला। केस नंबर 2 का एग्जांपल लिखकर लिखेंगे केस 2, केस 2 का एग्जांपल, केस 2 में बहुत बड़ी इमेज बन रही थी। केस नंबर 2 में केस नंबर 1 के मुकाबले बड़ी इमेज बन रही थी। तो ये कहां पर यूज होते हैं, ये होते हैं डेंटिस्ट। जो डेंटिस्ट एक ऐसी स्टिक सी लेकर रखते हैं और उसके ऐसे सामने मिरर लगा रहता है और वो हमारे मुंह के अंदर डालकर उसे और हमारे दांतों को देखते हैं, तो वो यूज करते हैं सेकंड नंबर केस वाला। तो लिख देंगे इसमें कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी आवर टीथ्स इमेज, टू सी अवर टीथ इमेज ऑफ द पेशेंट लिख सकते हैं या फिर इतना भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे केस नंबर 3 का एग्जांपल। केस 3 का एग्जांपल,
ये केस थर्ड वाला एग्जांपल यूज होता है हमारे टॉर्चेज में, व्हीकल की हेडलाइट्स में, सर्च लाइट में। यहां पर लिख देंगे सर्च लाइट, सर्च लाइट, हेडलाइट, टॉर्च, ईटीसी। ऐसी जगहों पर हमारा केस नंबर थर्ड यूज होता है। अब देखेंगे केस नंबर 4। केस नंबर 4 का एग्जाम्पल, केस नंबर 4 का एग्जाम्पल देखेंगे कहां यूज होगा। डॉक्टर जो अपने हेड पर जो मिरर लगा कर रखते हैं, आपने देखा होगा कई बार हम हॉस्पिटल जाते हैं या फिर क्लिनिक जाते हैं तो डॉक्टर्स अपने हेड पर एक गोल मिरर लगा कर रखते हैं, तो वही यूज होता है। केस 4 में क्या लिख देंगे, हेड मिरर, हेड मिरर ऑफ डॉक्टर, हेड मिरर ऑफ डॉक्टर्स। केस नंबर 5 देखेंगे, केस नंबर 5 का एग्जाम्पल, केस नंबर 5 कहां पर यूज होगा, वो यूज होता है हमारे डिश एंटीना में, जो हम बहुत बड़े बड़े देखते हैं ऊपर सिग्नल गोल गोल जो प्लेट्स छत पर लगी रहती हैं, इस तरीके की जगह पर हमारे 5th नंबर के केस यूज होते हैं, 5th नंबर के केस के मिरर यूज होते हैं। तो यहां पर लिख देंगे कॉनकेव डिश, कॉनकेव डिश में, टीवी में, इस तरीके की जगह पर, टीवी में कहा, टीवी फॉर रिसीव सिग्नल्स, इस तरीके के मिरर्स यहां पर यूज होते हैं। केस नंबर 6 देखेंगे, एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी टू फोकस सन्स रे, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी टू फोकस सन्स रे, सन से जो रे आ रही हैं उनको फोकस करके जो हम देख पाते हैं, जैसे हमारा सोलर कुकर चलता है जिससे सन से रेज आ रही हैं और उसको सभी को एक फोकस कर हम एक ऑब्जेक्ट पर डालते हैं जहां पर हमारा कुकर रखा होता है और उससे हमारा खाना पकता है, वो हो जाता है हमारा सोलर कुकर। तो उन्हीं जगह पर हमारा केस नंबर 6 यूज होता है। ये हो गए 6 के 6 केसेस के एग्जाम्पल, इनको नोट करेंगे। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज साइन कन्वेंशंस फॉर ए स्फेरिकल मिरर। किधर की तरफ चलने पर पॉजिटिव साइन लेना है, किधर की तरफ चलने पर नेगेटिव साइन लेना है, ये सारी चीजें हम न्यूमेरिकल्स में देखते हैं कि कभी नेगेटिव ले लिया इमेज का साइज, कभी ऑब्जेक्ट का नेगेटिव ले लिया, तो ये सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे और न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे बाद में। तो सबसे पहले इमेज बनाते हैं, इमेज पर समझाते हैं, फिर उसकी थ्योरी लिखते हैं। देखेंगे सबसे पहले एक स्फेरिकल मिरर के लिए हमें कॉनकेव मिरर बनाना है। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर बनाएंगे। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। इसकी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड बनाएंगे। कुछ इस तरीके से हमने ये बना लिया। इसके नाम देंगे M और N। प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। पोल बनाएंगे, पोल P पोल, F फोकस,
सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। कुछ इस तरीके से ये बन गया। अब सपोज करते हैं हमारी ऑब्जेक्ट यहां पर रखी है, इसका सी और एफ से कोई मतलब नहीं है, इसका सी और एफ से कोई मतलब नहीं है, बस ये मानते हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड की तरफ रखी है। तो अब अगर इससे लाइट जाएगी तो वो इधर की तरफ जाएगी। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या हो गई? ये वाली। ये क्या हो गई? इधर की तरफ हमारी हो जाती है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये हो गई हमारी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। किधर हो गई? लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ लिख देंगे, लेफ्ट टू राइट। कैसे हो गई? लेफ्ट टू राइट हो गई। ये क्या हो गई? हमारी ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट is placed on left side of the mirror। किधर की तरफ रखी है? लेफ्ट की तरफ रखी है। अब देखेंगे किस तरीके से हमको साइन लेने हैं। अगर हमारी जो डायरेक्शन है वो अगेंस्ट द इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे कैसे जा रही है? ऐसे। अगर अगेंस्ट द इंसिडेंट रे जा रही है हमारी, तो हमको साइन लेना है नेगेटिव। लिखेंगे, यहां लिख देते हैं। मानो ऐसे गया, ऐसे हमने डिस्टेंस नापी अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, अगेंस्ट गए हम इंसिडेंट रे के। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे किस तरीके का बताया हमने? नेगेटिव डिस्टेंस होगी वो, नेगेटिव। नेगेटिव कैसी हो जाएगी वो? नेगेटिव डिस्टेंस। तो हमारा साइन भी कैसा आएगा? नेगेटिव। अब मानो जितनी भी हमारी डायरेक्शंस होंगी, जितनी भी हमारी मेजरमेंट होंगी, चाहे वो किसी की भी हो, वो हमेशा P से ही नापी जाएगी। P फॉर पोल, वो हमेशा पोल से ही नापी जाएगी। हमेशा उसको हम पोल से ही नापेंगे। अगर मानो हमारी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती, कुछ इस तरीके से होती हमारी डायरेक्शन, तो ये कैसी हो गई? ये सेम डायरेक्शन हो गई एज सेम टू द इंसिडेंट रे। सेम एज इंसिडेंट रे डायरेक्शन। तो ये कैसी हो गई? ये हो गई हमारी पॉजिटिव डिस्टेंस। पॉजिटिव डिस्टेंस, ये हो गई हमारी पॉजिटिव डिस्टेंस, और साइन भी यहां पॉजिटिव कहा जाएगा। अब आगे देखेंगे, अगर हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट रखी है इस तरीके से, मानो ये हमारी ऑब्जेक्ट रखी है, अगर हमको इसकी हाइट नापनी है प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, यहां हम प्रिंसिपल एक्सिस लिख देते हैं PA, PA प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नापनी है, इमेज नापनी है, उसकी डिस्टेंस नापनी है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपवर्ड, क्या अपवर्ड नापोगे, अपवर्ड, तो कैसी होगी वो? हमेशा पॉजिटिव।
हमेशा पॉजिटिव। अगर वही डिस्टेंस हम डाउनवर्ड नापेंगे, अगर वो डाउनवर्ड है तो वो क्या हो जाएगी, हमेशा नेगेटिव। ये ही है हमारे कुछ साइन कन्वेंशंस। अगर अगेंस्ट टू द इंसिडेंट है तो नेगेटिव, सेम डायरेक्शन है इंसिडेंट के, पॉजिटिव। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव। इस चित्र को जल्दी से बनाएंगे, फिर इसकी थ्योरी लिख लेंगे पूरी। अभी जो हमने फिगर बनवाया था, जो चित्र बनवाया था, उसकी पूरी थ्योरी लिखेंगे। तो नंबर 1 पर क्या आएगा, नंबर 1 होगा हमारा ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। all the distance are measured from the pole of the mirror as origin, of the mirror as origin। नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा, मैंने आपको बताया था सारी डिस्टेंस जो भी नापी जाएंगी वो हमेशा पोल से ही नापी जाएंगी। नंबर 2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। इसको सिंपल लिख लेंगे, ऑल द डिस्टेंस measured in the direction of incident ray are taken as positive distance। as positive distance। Number 3, all the distance measured against the direction of incident ray, against the direction of incident ray are taken as negative distance। taken as negative distance। 4, नंबर 4 क्या था, डिस्टेंस measured upward to the principal axis are taken as positive। distance measured upward to the principal axis principal axis are taken as positive। जितनी भी हमारी डायरेक्शंस होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के
ऊपर जितनी भी होंगी वो सभी हमारी पॉजिटिव में ही लिखी जाएंगी। नंबर 5 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस मीजर्ड डाउनवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। डिस्टेंस measured downward to the principal axis are taken as नेगेटिव। जितनी भी हमारी डायरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मीजर की जाएंगी वो सभी की सभी नेगेटिव में मीजर की जाएंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज नोट डालकर लिख लेंगे, द ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। Note the object is always placed to the left side of the mirror। यहां तक नोट करेंगे अच्छे से।